बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं देते थे। वो जन्म से ही ठीक से चल नहीं पाता था। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर तरस खाते थे और कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि आरव इस जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन आरव ने कभी भी उन लोगों की बातों को अपने दिल से नहीं लगाया। उसका मानना था कि इंसान की किस्मत उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके हौसले से तय होती है। आरव के गांव में हर साल एक बहुत बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होती थी। यह प्रतियोगिता गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की थी। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतता उसे गांव का सबसे बड़ा सम्मान मिलता था। आरव बचपन से ही इस प्रतियोगिता को देखता आ रहा था। हर साल जब वो धावकों को दौड़ते हुए देखता तो उसका दिल भी कहता कि एक दिन वो भी इस दौड़ का हिस्सा बनेगा। जब उसने अपने इस सपने के बारे में अपनी मां को बताया तो मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं हैं कि तुम उस पथरीले रास्ते पर दौड़ सको। वहां बड़े बड़े धावक गिर जाते हैं, तुम चोट खा जाओगे। आरव ने अपनी मां की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, पैर तो सिर्फ जमीन पर चलते हैं, लेकिन हौसले आसमान छूते हैं। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आरव की मां उसकी जिद और उसके जज्बे के आगे हार मान गई। उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटे की ताकत बनेंगी, उसकी कमजोरी नहीं। अगले ही दिन से आरव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत बहुत कठिन थी। जब वो पहली बार दौड़ने के इरादे से खड़ा हुआ तो 2 कदम चलते ही वो पत्थरों पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून बहने लगा। गांव के लोग जो वहां से गुजर रहे थे वे हंसने लगे और बोले, देखो, चला है पहाड़ जीतने, जिससे 2 कदम सीधा चला नहीं जाता। उनका हंसना आरव के कान में पिघले हुए लावे की तरह लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खून को पोंछा, खड़ा हुआ और फिर से चलने की कोशिश करने लगा। आरव का एक ही नियम था, चाहे कितनी भी बार गिरूं, हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ खड़ा होना है। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। आरव ने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। उसने रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अभ्यास करना शुरू किया। जब पूरा गांव सो रहा होता था तब आरव पहाड़ों के रास्तों पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा होता था। उसके पैर अब भी कांपते थे, लेकिन उसका मन अब लोहे की तरह मजबूत हो चुका था। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे गांव को इंतजार था। वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता का दिन। गांव के मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। दूर दूर से आए एक से बढ़कर एक फुर्तीले और मजबूत धावक शुरुआती लाइन पर खड़े थे। उन सब के चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास था। तभी उस लाइन के एक कोने में आकर आरव भी खड़ा हो गया। उसे वहां देखकर पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया और फिर अचानक ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। लोग चिल्लाने लगे, अरे आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर जाओ, कहीं तुम्हारी जान जोखिम में ना पड़ जाए। प्रतियोगिता के आयोजक भी आरव के पास आए और बोले, आरव, हम तुम्हें इस दौड़ में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकते। यह रास्ता बहुत खतरनाक है और तुम्हारी स्थिति को देखते हुए यह तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आरव ने आयोजकों की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, महोदय, इस प्रतियोगिता का नियम कहता है कि गांव का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। मैं यहां जीतने या हारने नहीं आया हूं। मैं यहां खुद को यह साबित करने आया हूं कि मैं रुकने के लिए नहीं बना हूं। कृपया मुझे रोकने का प्रयास न करें। आरव के चेहरे का जज्बा देखकर आयोजक भी पीछे हट गए। तभी बिगुल बजा और दौड़ शुरू हो गई। सभी धावक चीते की रफ्तार से आगे निकल गए। देखते ही देखते वे धूल के गुबार में ओझल हो गए। लेकिन आरव अपनी धीमी और लड़खड़ाती चाल से आगे बढ़ा। वो पहले ही कुछ दूरी पर एक पत्थर से टकराकर गिर गया। भीड़ में से आवाजें आईं, हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन आरव रुका नहीं। वो उठा, उसने अपनी धूल झाड़ी और फिर आगे बढ़ने लगा। दौड़ का रास्ता जैसे जैसे ऊपर पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था वो और भी सकरा और पथरीला होता जा रहा था। धूप तेज हो चुकी थी और गर्मी बढ़ रही थी। आगे दौड़ रहे कई बड़े बड़े धावक थकान और पत्थरों के कारण घायल होकर रुकने लगे थे। कुछ लोग हाफ रहे थे तो कुछ हार मानकर वापस लौट रहे थे। लेकिन आरव, जो सबसे पीछे था, वो बिना किसी की तरफ देखे बस अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। वो कई बार गिरा,
उसके हाथों और पैरों से खून बहने लगा, उसके कपड़े फट गए, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो फीकी नहीं पड़ी। जब वो पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का सबसे बेहतरीन धावक, जो हमेशा जीतता था, एक बड़े पत्थर पर बैठा अपनी चोट पर पट्टी बांध रहा था। उस धावक में आरव को देखा और हैरान रह गया। उसने कहा, आरव, तुम यहां तक पहुंच गए? लेकिन अब आगे मत जाओ, आगे का रास्ता पूरी तरह से ढलान और नुकीले पत्थरों से भरा है। जब मैं नहीं कर पाया तो तुम तो कभी नहीं कर पाओगे। आरव रुका। उसने उस धावक को पानी की बोतल दी और कहा, भाई, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी सोच तय करती हैं, मेरी नहीं। तुम थक गए क्योंकि तुम सिर्फ जीतने के लिए दौड़ रहे थे। मैं इसलिए दौड़ रहा हूं क्योंकि मुझे चलना पसंद है। और यह कहकर आरव आगे बढ़ गया। अब सूरज ढलने लगा था। गांव के लोग जो नीचे मैदान में खड़े थे, वे उत्सुकता से चोटी की तरफ देख रहे थे कि इस बार कौन विजेता बनकर उभरेगा। तभी चोटी के पास के प्रौस्ते पर एक परछाई दिखाई दी। लोग चिल्लाने लगे, विजेता आ गया, विजेता आ गया। लेकिन जैसे जैसे वो परछाई नजदीक आई, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई बड़ा धावक नहीं था। वहां आरव था, जो खून से लथपथ था, जिसके पैर कांप रहे थे, जो लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को छोटा कर दे। आरव ने जैसे ही अंतिम रेखा को पार किया, वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान, जो कुछ समय पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, अब पूरी तरह से शांत था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और फिर अचानक एक ताली बजी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा गांव आरव के सम्मान में तालियों की गूंज से भर उठा। लोग रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आरव की मां दौड़ती हुई चोटी पर पहुंची और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू आरव के सारे घावों को धो रहे थे। गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर आरव को सोने का पदक पहनाया और माइक पर कहा, आज इस गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति दौड़ में प्रथम नहीं आया, फिर भी वो इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विजेता है। आरव ने आज हमें सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर मन में अटूट विश्वास हो तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है। आरव ने पदक को चूमा और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे हवाएं भी उसके कान में कह रही हों कि तुमने कर दिखाया। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लोग हमसे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है, या तुम इस काबिल नहीं हो। लोग हमें हमारी कमियां गिनाते हैं और हम अक्सर उनकी बातों को सच मानकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी ताकत हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि हम खुद अपने अंदर हार स्वीकार न कर लें। याद रखिए, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप गिरने के बाद कितनी जल्दी और कितनी हिम्मत के साथ दोबारा खड़े हो सकते हैं। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, पैर लड़खड़ाएंगे और शरीर साथ छोड़ना चाहेगा, लेकिन उस वक्त आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी जो आपसे कहेगी कि एक कदम और। बस वही एक कदम आपको भीड़ से अलग बनाएगा और आपको आपके जीवन का विजेता बनाएगा। अपने सपनों को कभी भी छोटा मत होने दीजिए। अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, लेकिन कभी भी रुकिए मत, क्योंकि रुकी हुई चीजें सड़ जाती हैं और बहता हुआ पानी अपनी मंजिल खुद